स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ठीक है। कि क्या होता है बूटस्ट्रैप? क्या होता है बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप क्या होता है? बताओ बूटस्ट्रैप क्या, पता है कि नहीं है? पता होगा सबको। बूटस्ट्रैप क्या है? मैम फ्रेमवर्क हो। किसका फ्रेमवर्क है? CSS प्लस जावास्क्रिप्ट। बूटस्ट्रैप किसका फ्रेमवर्क है? सीएसएस का। ठीक है। अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन स्टार्ट है बूटस्ट्रैप का? बूटस्ट्रैप 5.3। ठीक है। तो क्या एडवांटेजेस है बूटस्ट्रैप के? क्यों यूज करते हैं हम बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप के एडवांटेजेस क्या है? क्या है एडवांटेजेस? बूटस्ट्रैप में क्या रहते हैं? प्री डिफाइंड सेक्शन। ठीक है। और जो भी अपन सीएसएस वगैरह लगाते हैं, जितने फाइल लिखते हैं, तो वो सारी अपनी क्या बच जाती है? स्पेस बच जाती है। अगर आप डायरेक्ट बूटस्ट्रैप लगाओगे तो आपकी सीएसएस भी आपको कम लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। और क्या है एडवांटेजेस बूटस्ट्रैप के? क्या है एडवांटेजेस बूटस्ट्रैप के? बूटस्ट्रैप डायरेक्टली खुद ही क्या होता है? रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है। आपको कोई सेक्शन को मीडिया क्वेरी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? रिस्पॉन्सिव हो जाता है। देन आफ्टर डिसएडवांटेजेस क्या है बूटस्ट्रैप के? डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको यानी लिमिटेड उसमें डिजाइन मिलेंगी। ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बनाना हो तो वो बूटस्ट्रैप पे नहीं पॉसिबल होता। ठीक है। उसके लिए आपको खुद से ही कोडिंग या कस्टमाइजेशन करने ही होते हैं। ठीक है। तो लिमिटेशन होती है बूटस्ट्रैप में, वो जितना देते हैं अपन उतना ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा अपन नहीं ले सकते। ठीक है। अभी बूटस्ट्रैप कितने टाइप से अपन ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट में? मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस हाँ। मैम। तो कितने टाइप से हम ऐड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप अपने वेबसाइट में? 2 टाइप्स मैम। हाँ, दो टाइप से। एक कौन सा होता है? एक ऑफलाइन और एक क्या होता है? ऑनलाइन। ठीक है। ऑनलाइन कैसे हम ऐड करते हैं? सीडीएन है। ठीक है। जो सीडीएन है वो लिंक हम अपने वेबसाइट में लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बूटस्ट्रैप हम अपने वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गई मैं। ठीक है। मैंने नॉर्मली सर्च किया बूटस्ट्रैप। देन आफ्टर अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वही यूज करना है। ठीक है। तो फिर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन हो गई। देन आफ्टर कहाँ पे गई मैं? इंट्रोडक्शन में। ठीक है। हमें क्या लगाना है? बूटस्ट्रैप का सीडीएन। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये सबसे पहले कौन सा सीडीएन होता है? एक सीएसएस का होता है और देन आफ्टर किसका होता है? जावास्क्रिप्ट का होता है। ठीक है। यहाँ पे भी दिया है। ठीक है। सीडीएन लिंक बूटस्ट्रैप की। ठीक है। तो आप यहाँ से
कॉपी कर लेना सीडीएन लिंक बूटस्ट्रैप की। सीएसएस की कहाँ पे लगाओगे बूटस्ट्रैप की सीडीएन लिंक? टाइटल के नीचे। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल के नीचे हम किसके लिंक लगाएंगे? सीएसएस की। देन आफ्टर है जावास्क्रिप्ट की लिंक, तो वो कहाँ पे ऐड करेंगे? बॉडी के ऊपर। ठीक है, अभी अपन देखेंगे ये लिंक से बूटस्ट्रैप ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लगाएंगे अपन? जैसे कि अकॉर्डियन का सेक्शन है, तो ये सेक्शन, ये अकॉर्डियन, अकॉर्डियन पता है ना आपको? एफएक्यू। अगर एफएक्यू चाहिए तो अकॉर्डियन सेक्शन में जाना है। वहाँ पे अलग अलग क्या दिए रहेंगे आपको, कैसे किस टाइप का अकॉर्डियन चाहिए। तो उसका कोड ले लेंगे, यहाँ पे बॉडी में टाइप कर देंगे। ठीक है, आ गया आपका बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये क्या होता है? ये ऑनलाइन, ये CDNS है। देन आफ्टर कौन सा बूटस्ट्रैप यूज करोगे? ऑफलाइन। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑफलाइन और ऑनलाइन बूटस्ट्रैप में क्या डिफरेंस है? कौन सा बूटस्ट्रैप यूज करना चाहिए? CDNA वाला बूटस्ट्रैप यूज करना चाहिए कि ऑफलाइन वाला बूटस्ट्रैप यूज करना चाहिए? क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर आप CDNA वाला बूटस्ट्रैप यूज करोगे, ठीक है, तो अगर नेट नहीं रहा, ठीक है, या इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया, तो जो भी आपने बूटस्ट्रैप से यूज की हुई फाइल आप लगाओगे तो वो आपको शो ऑफ नहीं होंगी। और अगर आपने ऑफलाइन बूटस्ट्रैप लगा लिया, डायरेक्टली उन सब की फाइल डाउनलोड करके अपने इसमें लिंक करवा दिए, ठीक है, तो क्या होता है कि सारी फाइल आपके इसमें ही रहती है, इंटरनेट कनेक्शन रहे नहीं रहे, फिर भी आप अपने यानी लोकल होस्ट में आप अपना यानी शो ऑफ कर सकते हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वो आप क्या कर सकते हो? शो ऑफ कर सकते हो। तो ऑफलाइन बूटस्ट्रैप लगाने के लिए हमें डाउनलोड पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड बटन होती है, यहाँ से बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करनी होती है। कर ली बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड? फिर ये जो बूटस्ट्रैप की फाइल है, ठीक है, वो कॉपी कर लो, जो आपका फोल्डर है उसमें पेस्ट कर लो। यहाँ पे पेस्ट कर ली, फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, इसके अंदर दो फाइल बनी है, CSS और JS। इसे कट करके बाहर ला लो या असेट के फोल्डर में डाल लो। अपन स्मॉल बना रहे हैं तो मैंने असेट का फोल्डर नहीं बनाया है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे CSS आ गए और यहाँ पे आ गई JS। ठीक है, फिर इसे कैसे ऐड करना? ऑफलाइन, इसे कैसे ऐड करना है अपने इसमें? यहाँ ऊपर
लिंक लगानी है। CSS, और सबसे मेन फाइल होती है CSS min डॉट CSS। ठीक है, तो यहाँ से एक एक फाइल आप सारे इसमें कनेक्ट कर लोगे। देन आफ्टर क्या ऐड करोगे, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो किस में ऐड करोगे, सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखोगे। स्क्रिप्ट लिखा, फिर यहाँ पे SRC, देन आफ्टर JS। इसमें मेन फाइल क्या होती है, बूटस्ट्रैप बंडल डॉट जेएस, मेन डॉट जेएस। ठीक है, तो ये उसकी, ठीक है, आपको जितने भी फाइल यहाँ पे दिए हैं आप सारे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कौन सा वे हो गया, बूटस्ट्रैप लगाने का ऑफलाइन वे। ठीक है, तो यहाँ से जितने CSS की फाइल है इतने भी फाइल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मेन मेन कुछ फाइल रहती है जैसे कि ग्रिड, ठीक है, मेन डॉट CSS। यहाँ पे आपको समझ ही आ जाएगा, जैसे मैप आपको शो ऑफ करना है तो CSS मैप। ठीक है, जिस जिस रिगार्डिंग आपको जो जो शो करना है उसकी वो फाइल लगानी है आपको। देन आफ्टर जेएस में भी मेन तो है बंडल डॉट जेएस। देन आफ्टर इतनी भी फाइल आपको अगर लिंक करवानी है तो इतनी भी फाइल आप लिंक करवा सकते हो, लेकिन ये सारी फाइल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मेन सबसे मेन है बंडल डॉट मीन डॉट जेएस। चलो, इतना समझ में आ गया कि बूस्टरअप हम कैसे यानी अपने इसमें लगा सकते हैं। एक वे होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन में डायरेक्ट CDN आप यूज करोगे, और दूसरा वे होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में कैसे करोगे, सबसे पहले आप अपना वो फोल्डर डाउनलोड कर लोगे और वो फोल्डर को अपने इसमें सेव कर लोगे। देन आफ्टर क्या करोगे, आपको जो जो फाइल चाहिए उसमें से वो आप उस यानी लिंक लगा लोगे। ठीक है, CSS के ऊपर लिंक लगेंगे, ठीक है, बॉडी हेड टैग के ऊपर। देन आफ्टर जेएस की बॉडी टैग के ऊपर लिंक लगेंगी। समझ में आ गया बूस्टअप कैसे लगाते हैं, तो समझ में आ गया क्या बूस्टरअप हम ऐड कैसे करते हैं। यस मैम। दोनों भी वे समझ में आ गए कैसे ऐड करते हैं, तो यस मैम। इसमें कुछ डाउट है आपको, है क्या कुछ डाउट। नो मैम। देन आफ्टर बूस्टरअप में सबसे मेन होता है लेआउट। ठीक है, अभी ये कौन सा लेआउट हो गया, मैंने सिंपली अकॉर्डियंस ले लिए। ठीक है, तो ये अकॉर्डियंस आपको कैसे दिख रहे हैं, फुल विड्थ में दिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रॉपर वे में मार्जिन वगैरह लगा के आपको लेआउट चाहिए, तो उसके लिए कौन सी क्लास होती है बूस्टरअप में, कंटेनर। ठीक है, ठीक है, मैंने कंटेनर ये क्लास लगा दी, तो आ गया ये जो आपका लेआउट है वो कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, जो भी आपका लेआउट होता है वो प्रॉपर स्पेसिक में सेंटर में प्रॉपर आ जाता है, इसका यूज है कंटेनर का। देन आफ्टर एक होता है, अगर आपको वो फुल विड्थ में चाहिए सेंटर में नहीं चाहिए, तो बूस्टरअप की कौन सी क्लास लगाओगे, कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड,
ठीक है, तो वो फिर से क्या हो गया, फुल विड्थ में चला गया। ये दो क्लास समझ में आ गई, बूटस्ट्रैप की ये मेन क्लास है। ठीक है, अगर आपको आपकी वेबसाइट नॉर्मली देखो, आपको कोई भी सेक्शन कैसे दिखेंगे, ऐसे ही दिखते हैं कि नहीं दिखते ऐसे। आप वेबसाइट में जाओ जाओ कोई भी, तो आपको सेक्शन सारे कंटेनर में ही शो होते हैं कि नहीं होते। Yes, ma'am. तो ये जो कंटेनर है, ये बूटस्ट्रैप की यानी सबसे बेसिक और मेन स्टार्टिंग वाली क्लास है। ठीक है, एक कंटेनर होता है और एक क्या होता है, कंटेनर फ्यूड। ठीक है, कंटेनर से क्या होता है, कंटेंट सेंटर में आता है और प्रॉपर लेफ्ट और राइट में प्रॉपर क्या हो जाती है, मार्जिन छूट जाती है। देन कंटेनर फ्यूड में क्या होता है कि वो जो भी सेक्शन है वो किस में हो जाता है, फुल विड्थ में हो जाता है। ये मेन मेन पार्ट है। देन आफ्टर सेकंड मेन पार्ट है ग्रिड सिस्टम। आपको बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम भी पता होना चाहिए। ग्रिड सिस्टम से क्या होता है कि आपको ग्रिड सिस्टम से यानी अपना जो लैपटॉप होता है, ठीक है, अपने जो स्क्रीन की साइज होती है वो कितने कॉलम में डिवाइड होती है, लैपटॉप की जो स्क्रीन साइज है वो कितने कॉलम में डिवाइड होती है, ये बताओ। बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन साइज है या कोई भी डिवाइस की स्क्रीन साइज है वो कितने कॉलम में डिवाइड होती है, ये बताओ। पता है क्या, है क्या पता। हाँ भी नहीं बोलती और No, नहीं ma'am. भी नहीं बोलते। हाँ, ठीक है, हाँ तो मैम। अपनी जो वो लैपटॉप की जो स्क्रीन की साइज है वो डिवाइड होती है 12 कॉलम में। ठीक है, तो ग्रिड लेआउट हमें क्या बताता है कि हमारे हमारा जो भी कंटेंट है, ठीक है, तो वो एसएम यानी क्या होता है, एसएम यानी स्मॉल, सबसे स्मॉल डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे ही लिखूंगा, हाँ, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्सेस यानी एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल यानी जो छोटे मोबाइल है वो, मीडियम यानी टैबलेट, लार्ज यानी आपका जो लैपटॉप, एक्स्ट्रा लार्ज यानी डेस्कटॉप, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है ना डेस्कटॉप के जो भी ऊपर का साइज है। ठीक है, ये सारे स्क्रीन में जो भी आपका कंटेंट है वो कैसे शो होगा। ठीक है, तो वो बताता है ग्रिड लेआउट। जैसे कि अपना आपका कार्ड सेक्शन है, ठीक है, कार्ड सेक्शन में अगर आप लगाओगे क्लास MD3, ठीक है, अगर कार्ड सेक्शन में आप क्लास लगाओगे MD3, तो आपके स्क्रीन में एग्जाम्पल ही बता देती हूँ मैं, एग्जाम्पल से आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अपन एक आधी कार्ड सेक्शन ले लेते हैं। सपोज ये कार्ड सेक्शन ले, इसमें कितने कार्ड है, 2 कार्ड है। 3 कार्ड वाला है क्या कोई सेक्शन, जाने दो, यही कार्ड सेक्शन ले लेते हैं, ये अकॉर्डियन हटा देते हैं। यहाँ मैंने कार्ड सेक्शन ले लिया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको फुल विड्थ में, आपको सेंटर में चाहिए, तो मैंने क्या बोला था कि कौन सा क्लास लगाना, कंटेनर। तो इसे किस में देना, आपको किस में लिखना है, डिव, इसमें कौन सा क्लास लगेगा, कंटेनर।
एक्स। ठीक है, ये सेक्शन को मैंने कंटेनर में डाल दिया, तो ये आ गया कंटेनर, यानी सेंटर में आ गया। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे कितने कॉलम दिख रहे हैं आपको, 2 कॉलम दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि जो भी डेस्कटॉप है वो कितने साइज में डिवाइड रहता है, कितने कॉलम में डिवाइड रहता है, 12 कॉलम में। ठीक है, 12 कॉलम में डिवाइड रहता है। तो 12 कॉलम में डिवाइड रहता है, तो आपको वहाँ पे कितने कॉलम शो हो रहे हैं, 2 कॉलम शो हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक कॉलम का साइज क्या होगा, 6। देन आफ्टर दूसरे कॉलम का साइज होगा 6, देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 12। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है वो ऐसे डिवाइड हुआ है। तो ये कहाँ से दिखेगा आपको, यहाँ पे लगी है क्लास। ठीक है, कॉल एस एम। ठीक है, इसमें क्या दिखेगा, 6। और जो भी एम बी, ठीक है, कॉल एम बी, एम बी यानी मार्जिंग बॉटम 3। बस यहाँ पे एक ही क्लास लगी है, कॉल एस एम 6। ठीक है, और सबसे बड़ी वाली साइज होती है कॉल एल जी, कॉल एल जी, कॉल एल जी 6। ठीक है, कॉल एल जी 6, ये यही क्लास में यहाँ पे लगा लेती हूँ। ठीक है, तो कॉल एल जी 6 यानी ये 2 इसमें 6 इसमें डिवाइड हो गया। देन आफ्टर मुझे चाहिए कि ये मुझे इसमें यानी पूरे फुल विड्थ में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे दिखना चाहिए वो 3 इसमें दिखना चाहिए, 3 नहीं 4 इसमें दिखना चाहिए। ठीक है, जो अपनी डेस्कटॉप लैपटॉप की स्क्रीन है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 4। और यहाँ पे एक इसकी जगह छूट गई। ठीक है, ये 4 में कन्वर्ट हो गया, 4 + 4 8। और देन आफ्टर उसमें क्या, यहाँ पे पहले इसमें कितना था, पहले इसमें कितना था, 6 + 6 12, डायरेक्टली 12 हो गया। लेकिन अभी मैंने क्या किया, एक मुझे चाहिए 4 में, देन आफ्टर प्लस दूसरा चाहिए मुझे 4 में, इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो कितना साइज हो गया वो कॉलम का, 8। इसलिए यहाँ पे इतनी स्पेस क्या दिख रही है आपको, ओपन दिख रही है। ठीक है, एक इसकी स्पेस क्या दिख रही है, ओपन। देन आफ्टर आप करोगे, यहाँ पे एक ऐड कर लिया आपने। ठीक है, तो हो गया प्रॉपर, अपन ने 3 ऐड कर लिए, ये 4 का है, ये 4 का है, और एक क्या है, 4 का है। तो ठीक है, तो ये प्रॉपर हो गया 12। 4 + 4 8, 8 + 4 12। ठीक है, समझ में आ गया हम कैसे कार्ड सेक्शन डिवाइड करते हैं। अगर उसमें आपको ये नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए आपको, कार्ड सेक्शन 4 चाहिए। मैं ये इतना क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको कार्ड सेक्शन लेने होते हैं और बूटस्ट्रैप से आपको मिलते हैं कार्ड सेक्शन 2। फिर आपको जो डिजाइन बनानी होती है उसमें 4 यानी 4 कार्ड सेक्शन चाहिए होते हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट करें, 2 वाले कार्ड सेक्शन 4 में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो बताने के लिए मैं आपको ये सब कुछ कैलकुलेशन बता रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने कार्ड दिख रहे हैं आपको, 3 कार्ड दिख रहे हैं, लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे कार्ड रिक्वायर है 4। ठीक है, तो 4 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, 4 चाहिए मुझे कार्ड, तो फिर यहाँ पे कौन सा क्या लगेगा, 4 3 + 3 +
3 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, फर्स्ट कार्ड बनेगा 3 का, सेकंड बनेगा 3 का, थर्ड बनेगा 3 का, फिर फोर्थ बनेगा 3 का। ठीक है, फिर उसका होगा टोटल 12। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3, देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, देन यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा 3। ठीक है, और फिर से एक सेक्शन यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। ये जो सेक्शन है इसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो अभी आपको मिल जाएंगे 4 सेक्शन। समझ में आ गया? ये समझ Yes, में आ ma'am. गया? अगर आपको चाहिए Yes, ma'am. कि आपको यहाँ पे 4 नहीं 5 दिखे, ठीक है, 4 नहीं दिखना चाहिए आपको, 5 दिखना चाहिए, तो फिर क्या कैलकुलेशन करोगे आप? 2 प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4। देन आफ्टर फिर से 2 प्लस 2, ये क्या हो गया? 4 8, फिर से 2, फिर से 2, इक्वल्स टू 12। यानी कितने बॉक्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स आ जाएंगे। तो वहाँ पे 4 है। अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे? यहाँ पे ये LG2 करेंगे, 2, फिर इसका कॉपी करेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V, फिर से Ctrl+V, टू, देन आफ्टर यहाँ से फिर से 2, यहाँ से 2। ठीक है, तो कितने बॉक्स आ गए यहाँ पे? बराबर 6 बॉक्स आ गए। ये 2 का बन गया, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 6 बॉक्स। अगर आपने ये पूरा 12 इसमें डिवाइड हो गया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे और एक्स्ट्रा लगाया कुछ, ठीक है, एक कार्ड सेक्शन एक्स्ट्रा लगाया, ठीक है, ये मैंने कार्ड सेक्शन लगा लिया एक्स्ट्रा। कहाँ पे आ गया वो? नीचे। नीचे क्यों आ गया वो? क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम की जो स्पेस थी, ठीक है, जो 12 इसमें अपना डिवाइड रहता है, वो उसकी लिमिट खत्म हो गई है। अभी उसमें कुछ भी लिमिट बाकी नहीं है, इसलिए वो कहाँ पे आ गया बॉक्स? नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? ग्रिड कॉलम लेआउट समझ में आ गया? कैसे आप अपने सेक्शन को एडजस्ट करोगे? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, sir. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कोई सेक्शन बनाना है, फिर उसे आपके अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करें, ठीक है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, क्या पढ़ रहे थे अपन? ग्रिड ना? तो CSS ग्रिड में कौन सी मेन क्लासेस है? LG यानी जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है वो, उसके आगे लगाओगे कॉल, देन आफ्टर अंडरस्कोर LG, ठीक है, देन आफ्टर MD यानी टैबलेट वाला व्यू, ठीक है, तो उसे कैसे लगाओगे? कॉल अंडरस्कोर MD, ठीक है, देन आफ्टर SM यानी सबसे स्मॉल वाली जो आपका मोबाइल है वो, ठीक है, तो कॉल अंडरस्कोर SM, ठीक है, तो ये है उसकी सारी क्लासेस, ठीक है, जो आपकी सारी स्क्रीन है वो उसकी क्लासेस है, ठीक है, ये इसकी क्लासेस है, आपके स्क्रीन की क्लासेस, ठीक है, कौन सी क्लास है? एक्सेस, SM, MD, LG, एक्सेल, XX,
एल, ठीक है। इसके आगे क्या लगाओगे आप, कॉल, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहीं पे है, ठीक है। ये कॉल एस एम, कॉल एस एम, कॉल एम डी, कॉल एल जी, कॉल एक्सेल, कॉल एक्सेस एल, ठीक है। इसके आगे क्या लगाओगे कि आपको कितने इसमें वो डिवाइड चाहिए, 3 में चाहिए, 4 में चाहिए, 6 में चाहिए, कि डायरेक्ट पूरा फुल विथ 12 में, ठीक है। तो ये क्लासेस समझ में आ गई सबको। ये क्लासेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्लासेस से आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन से सिस्टम में वो जो भी है आपका सेक्शन वो हम कैसे शो करवाए, ठीक है। इसके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया इतना, ग्रीड। क्या बताया आज मैंने कि बूस्ट्रैप हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। देन बूस्ट्रैप ऐड करने के बाद आपको कौन सा क्लास समझाया, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। इन दोनों से क्या होता है, ये कौन से क्या बेनिफिट मिलते हैं ये, ठीक है, ये दोनों मस्ट है। देन आफ्टर क्या मस्ट है, ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट से आपको समझ में आएगा कि कौन से व्यू में हम अपनी जो स्क्रीन है वो कैसी डिवाइड रहती है। और जो क्लास एमडी आपने कभी देखा होगा, आपको जब कभी टेम्पलेट मिलती है, ठीक है, तो ये वहाँ पे ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, कॉल SM6, कॉल LG2। तो ये क्यों लिखा रहता है, इसका क्या यूज है, ये बताया है अभी मैंने, ठीक है। तो ये जो मैंने 3 बातें बताई है तो ये आपको समझ में आ गई। यस मैम। यस मैम। आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि जो बाकी की क्लासेस है, ठीक है, जैसे कि कलर, बटन्स, ठीक है, ये जो मेन मेन क्लासेस है, बटन छोटी कौन से क्लास से होती है, बटन बड़ी कौन से क्लास से होती है, ठीक है, कलर, कलर की क्लासेस, ठीक है। तो ये सब आप सारा इन्वेंशन खुद करोगे, ठीक है। मैं आगे का जो जो क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है, जो जो यानी विदाउट कॉपी पेस्ट आपको समझ में आना चाहिए, जैसे अभी मैंने जो LG SM ये बताया, ठीक है। तो ये कोई तो भी आपको गाइड करने गाइड वाला चाहिए कि ये क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये बताने के लिए। जो डायरेक्ट कॉपी कॉपी वाले सेक्शन होते हैं कि कॉपी करो और लगा लो, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी। बट जो समझाना है, जिस जो आपको नहीं समझता है, जो समझाना है वो इतना मैं बताऊंगी। तो आपको कल यानी जो भी बाकी के सेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो आपको खुद से कस्टमाइज कल मैं बताऊंगी, लेकिन आप सारे सेक्शन खुद से भी कस्टमाइज करो, ठीक है। कल कौन सा सेक्शन कस्टमाइज करोगे, कलर, बैकग्राउंड, कौन सा कलर होता है, ठीक है, यानी मैं बताने से पहले आपको ही पता चल जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, लीव कर दो मीटिंग। समझ में आ गया आज का टॉपिक, कुछ नया सीखे बूस्ट्रैप में जो आपको नहीं पता था, आज कुछ नया सीखी क्या बूस्ट्रैप में जो आपको नहीं पता था, यस मैम। क्या सीखे नया, यस मैम। क्या सीखे नया जो आपको नहीं पता था, कंटेनर, हाँ, कंटेनर फ्लूइड और एंड ELG, कॉल ELG। अच्छा, ठीक है, ठीक है, लीव कर दो मीटिंग।